नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है, चुनाव की तैयारियां शुरू है। इस बीच पार्टियों में हलचल तेज है। चुनाव के दिन नज़दीक आ गए हैं, समय कम है। टिकट का बंटवारा भी होना है। टिकट किसे दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा, ये अब तक तय नहीं हुआ है, बातें चल रही है। लेकिन इस बीच हम लगातार बातें कर रहे हैं। बिहार में चुनाव से पूर्व किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही है, चाहे बात एनडीए गठबंधन की हो या फिर महागठबंधन की, हम लगातार बातें कर रहे हैं। साथ ही सबसे सटीक विश्लेषण टुडे बिहार न्यूज पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। बिहार में किस तरीके से चुनावी चर्चा चल रही है, पार्टियों में किस तरीके से सीट शेयरिंग की बातें हो रही है, सिर्फ टुडे बिहार न्यूज आप तक सटीक विश्लेषण पहुंचा रहा है, दिखा रहा है। लेकिन बातें हम कर रहे हैं कन्हैया कुमार की भी। अब तक महागठबंधन में नहीं है, बातें कर रहे हैं। बातें हम आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की भी कर रहे हैं। चारा घोटाले मामले में सजाफता है, बिहार में फिलहाल नहीं है, रांची रिम्स में है। बातें हम तेजस्वी यादव की भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कि बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, बातें हम उनकी भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव किस तरीके से बिहार की सियासत पर नज़र टिकाए हुए हैं, इसकी बातें करनी जरूरी है। आरजेडी चीफ रिम्स में हैं, इलाजरत हैं, चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता भी हैं। आरजेडी चीफ बिहार की सियासत पर फिलहाल नज़र बनाए हुए हैं, उनकी नज़रें बिहार में हैं, बिहार को देख रहे हैं। महागठबंधन में क्या चल रहा है समझ रहे हैं। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव आज अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर पटना लौटे हैं। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव से बंद कमरे में बातचीत की, रिम्स के डायरेक्टर के आवास पर, जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बातें हुई। बताया कि बिहार में अब क्या करना है। देखिए, तेज प्रताप यादव लगातार बयान देते आते हैं। बयान क्या देते हैं उन्हें मुझे लगता है खुद ही समझ में नहीं आता है। पार्टी लाइन से बाहर जाकर कभी कभी बयान देते हैं। तेज प्रताप यादव तेजस्वी के लिए नुकसानदायक ना बने, लालू प्रसाद यादव ने बता दिया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने भी बताया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है तो किसे किसे अपने साथ रखना होगा। जीतन राम मांझी अब महागठबंधन में नहीं हैं और अब वे महागठबंधन छोड़ दिए हैं। महागठबंधन छोड़ एनडीए में जा सकते हैं, चर्चा तेज है। 30 अगस्त को क्लियर हो जाएगा कि मांझी किधर जाएंगे। लेकिन देखिए, कन्हैया कुमार की बातें करनी जरूरी है। वर्तमान में कन्हैया बिहार के महागठबंधन में नहीं है। महागठबंधन में नहीं है, वजह तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव वजह इसलिए हैं कि जब लोकसभा का चुनाव था महागठबंधन में, लोकसभा के चुनाव के समय महागठबंधन में तेजस्वी यादव कन्हैया को एंट्री नहीं दिए। कन्हैया ने फ़ोन किया, तेजस्वी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, कॉल बैक भी नहीं किया। कन्हैया को समझ नहीं सके तेजस्वी। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ये बातें समझ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिसके कंधे पर बिहार की जिम्मेवारी सौंपी है, यानी कि जगदानंद सिंह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें ये चीज़ें बता दिया है कि किस तरीके से काम करना है। कन्हैया को साथ लेकर चलना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। लालू यादव ये बातें बता चुके हैं तेज प्रताप यादव को भी। तेज प्रताप यादव देखिए, रांची से पटना लौटे। पटना लौटने के बाद तेज प्रताप अपने घर पर नहीं गए, बल्कि वे पहुंचे माता राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी के पास। तेजस्वी और तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव का सीक्रेट प्लान बताया, जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई सीक्रेट प्लान तैयार किया है। तेज प्रताप यादव के माध्यम से संदेशा भेजा है, तेजस्वी को जानकारियां भेज दी है। तेजस्वी यादव ये बातें समझ भी गए हैं। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें भी ये चीज़ें बताया था। लेकिन जब से बात कन्हैया की चलने लगी, तब से लालू यादव कन्हैया पर भी नज़रें बनाए हुए हैं। और लालू प्रसाद यादव ने बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है
कि कन्हैया कुमार महागठबंधन में रहेंगे, महागठबंधन में कन्हैया रहेंगे, तेजस्वी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ सीटों को कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर बिहार में सरकार बनानी है। तो देखिए, महागठबंधन को मजबूत करने के लिए वर्तमान में जो दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और आरजेडी, चेहरा बड़ा आरजेडी में है, लेकिन पार्टियां सिर्फ दो ही बड़ी है, क्योंकि रालोसपा के पास भी कुछ नहीं है और जो भी पार्टियां हैं उनके खातों में कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य पर आउट है बिहार में। हाँ, इतना है कि जनता के बीच पकड़ है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने ये बताया है कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, कन्हैया को भी साथ रखना है। देखिए, कन्हैया अगर आ जाते हैं महागठबंधन में, तेजस्वी को मजबूती मिलेगी। मजबूती इसलिए मिलेगी कि आपने देखा होगा जब सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट में पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था, तब कन्हैया बिहार में थे, बिहार में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे और भीड़ कम नहीं थी, भीड़ कन्हैया के किसी भी सभा में कम नहीं थी, भीड़ उमड़े थे और वो वोटर्स लालू प्रसाद यादव के भी थे, एमवाई समीकरण के लोग थे, खास तौर पे अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा थे, मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा शामिल होते थे और ऐसे में कन्हैया उनकी आवाज़ बनकर उभरे। तो कहीं ना कहीं कन्हैया को महागठबंधन में आने से आरजेडी को दोगुनी मजबूती मिलेगी और ये बातें लालू प्रसाद यादव समझ रहे हैं। उन्होंने तेज प्रताप यादव के माध्यम से संदेशा भेज दिया है कि कन्हैया को साथ लेकर चलनी है। देखिए, कन्हैया को लेकर जब चर्चा कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए भी जरूरी है कि सीपीआई और सीपीएम के नेता भी लगातार आरजेडी दफ्तर आ रहे हैं। आज की भी बात करेंगे हम और पिछले दिनों की बात करेंगे। पिछले दिनों 9 सदस्यीय टीम वाम दलों की पहुंची थी आरजेडी कार्यालय, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बातें हुई, लेकिन अब बातें आज हुई है सीपीआई के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे और सीपीएम के नेता अवधेश कुमार के साथ आज जगदानंद सिंह की, और तब जगदानंद सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया है सीटें मिलेगी। देखिए, सीपीआई और सीपीएम ज़्यादा सीटें बिहार में नहीं मांग रही है। उनका कहना है कि बिहार से एनडीए को उखाड़ फेंकना है और उस लड़ाई में हम साथ हैं, और आरजेडी के नेता भी यही कह रहे हैं। और तेजस्वी यादव लेकिन अब तक चुप हैं, वे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इसको लेकर कल क्लियर हो जाएगा, कल बातें होगी। टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको सटीक विश्लेषण देंगे, लेकिन फिलहाल की जो बातें कर दें, सीपीआई और सीपीएम बिहार में 20 सीटें चाहती है, 20 सीटों का डिमांड है और भाकपा 10 सीटें, 30 सीटें इन लोगों को मिलने की उम्मीदें है। कुछ कटौती और हो सकती है, यह स्पष्ट हो जाएगा 2-4 दिनों में। तब तक आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, हम लगातार आप तक चुनावी विश्लेषण सबसे सटीक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। बिहार में सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज ने दिखाया था कि कन्हैया महागठबंधन में एंट्री मारेंगे और बातें चल रही है। देखिए, एक्सक्लूसिव जानकारियां टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं कि कन्हैया महागठबंधन में आएंगे, लेकिन कब आएंगे, कितने सीटें लेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है, प्रतिदिन आप तक विश्लेषण पहुँचे, आप बिहार की सियासत से जुड़ी हर बड़ी खबर देख सके, इसलिए यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।